नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो सर्कल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानेंगे पूर्णमासी और अमावस्या के बारे में। हिंदू के हिसाब से महीनों को दो भागों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जब शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है उसे कहते हैं पूर्णमासी और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को कहते हैं अमावस्या। शुक्ल पक्ष का जो टाइम होता है उसमें हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को जब हम पूर्णमासी बोलते हैं तो उस दिन चंद्रमा पूरी तरह से चमकता है और अमावस्या वाले दिन चंद्रमा अंधेरी रात होती है। तो जब शुक्ल पक्ष होता है यानी कि पूर्णमासी से पहले का पखवाड़ा, उसमें हम सारे शुभ कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं वो शुक्ल पक्ष में आप कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत शुक्ल पक्ष में ही होती है। और कृष्ण पक्ष यानी कि पूर्णमासी के आगे का पखवाड़ा, उसमें हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। जब धरती पूरी तरीके से चंद्रमा को अपनी छाया में ढक लेती है उस दिन होती है अमावस्या। और जब धरती सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और चंद्रमा पूरी तरीके से सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होता है, उस समय होता है पूर्णमासी यानी कि चंद्रमा पूरी चमक पर होता है अपनी। साल में 12 पूर्णमासियां होती हैं और बहुत सारे लोग इस दिन व्रत रखते हैं और फल और दूध का सेवन किया जाता है। इसमें अन्न नहीं खाते हैं, तो आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण हो जाएगी। पर हिंदू के हिसाब से दोनों अमावस्या और पूर्णमासी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब जो हम दीपावली मनाते हैं वो कार्तिक मास की अमावस्या पर मनाते हैं, तो दोनों की अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस है। अब आप ये जानिए कि पूर्णमासी और अमावस्या क्यों मनाई गई। चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं, यानी कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, पर उसमें से चंद्रमा एक रोहिणी को बहुत प्यार करते थे। जब दक्ष प्रजापति को ये पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे। तो जब चंद्रमा ने अपनी रोशनी खो दी तो उसने अपनी पत्नी रोहिणी के साथ मिलकर भगवान शिव की बहुत पूजा करी और भगवान शिव उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उनको रोशनी पाने की वरदान दिया। तो पूर्णमासी के दिन चंद्रमा दोबारा से पूरा चमकता है और अपनी रोशनी उसने पूर्ण प्राप्त कर ली। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि जब शुक्ल पक्ष होता है तो आप सारे शुभ कार्य कर सकते हैं, यानी कि पूर्णमासी से पहले का पखवाड़ा शुभ कार्यों के लिए माना गया। पूर्णमासी यानी कि पूर्णता का एहसास, और अमावस्या को भी अच्छे काम की शुरुआत मानी जाती है, पर दोनों ही अपना अपना धार्मिक इम्पोर्टेंस रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक और इंस्टा पर मेरा हैंडल है। अगर आप अपनी हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम भेज सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।